सोनिया गांधी जी के पास भी एक पप्पू है, वो है उनका बेटा, ठीक है, और उद्धव सरकार के पास भी एक पप्पू बैठा हुआ है जो, तो अगर आप सोच रहे हैं दोनों उद्धव सरकार जी और सोनिया गांधी जी कि आप अपने दोनों पप्पुओं को उठा के एक अध्यक्ष, एक बड़ा सीएम बना सकते हैं या बड़ा प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो देश की जनता ये होने नहीं देगी, क्योंकि उनको उनकी औकात पता है कि आपके बच्चे कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आप एक देश चलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, सबसे बड़ी बात, और आप एक अपने बेटे को फ्यूचर दिखाने वाली या राजगद्दी देने वाले होते कोई नहीं, क्योंकि आपके बाप दादों की गद्दियाँ नहीं है। देश की जनता, लोकतंत्र तरीके से यहाँ चुनाव होते हैं, डेमोक्रेटिक हमारे देश का वो है, तो उसके तरीके से यहाँ चुनाव होंगे, उसी के तरीके से सीएम बनेगा, उसी के तरीके से देश की पसंद, जो जनता की पहली पसंद होगी उसी को चुना जाएगा और वही देश का सीएम बनेगा, वही देश का पीएम बनेगा। जिसे देश की जनता चाहेगी वही आएगा, और आपको नहीं चाहेगी तो आप नहीं आओगे। मैम एक लट करना है, चाहे वो किसी भी हीरो की मूवी हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, पठान हो गई, शाहरुख खान की मूवी, मैं तो कहूँगी शाहरुख खान जी आप पठान 2 जाके ना पाकिस्तान में रिलीज करो, और निहाल सिंह चड्ढा आ रही है, अभी राम सेतु मूवी आ रही है, आप कैसी कैसी मूवियां बना रहे हो। देश की जनता इन मूवीज के, कहते हैं ना, आप पहले राम सेतु एक कहते हैं ना हमारे राम जी का से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, तो लोग एक धार्मिक भाव से देखने भी जाते थे, लेकिन आज देश की जनता को पता है कि राम सेतु है, यानी कि हम राम सेतु में कुछ ना कुछ कांड जरूर घुसाया होगा, और इसीलिए हम लोग देखने नहीं जाएंगे, और इसीलिए हम जरूर बॉयकॉट करेंगे इस मूवी। जैसे ही शिवसेना के एमएलए के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, तो उसको लेकर शिवसेना की तरफ से ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और एजेंडा सेट किया जा रहा है पार्टी को बदनाम करने के लिए। यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है जनता की तरफ से कि जब कंगना का ऑफिस तोड़ दिया जाता है तो उस पर संजय राउत कहते हैं कि बीएमसी ने किया है, और जब अर्नब गोस्वामी को लेकर कार्रवाई की जाती है तो ये लोग बोलते हैं पुलिस ने, और जब इनके ऊपर रेड पड़ती है तो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं। मैम देखिए, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो खुद ही एक मैनिपुलेटेड सरकार है। वो चीज़ें जो बोलते हैं, जो चीज़ें करते हैं, जैसे कि संजय राउत ने जो बयान दिया था कंगना रनौत के बारे में, तो उसको बाद में भी अगर उन्होंने देखा तो कितने मैनिपुलेट तरीके से मीडिया के सामने उन्होंने बोला था कि ये एक बयान नॉटी बयान, ये तो एक मतलब हम उसको बोल सकते हैं, कोई गाली नहीं है, मतलब उनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है उद्धव सरकार को, उनके नेताओं को, उनके जो भी उनकी पार्टी में अध्यक्ष वगैरह हैं, वो हर बार जो भी कमेंट करते हैं, पहली बात तो अपने कमेंट से मुकर जाते हैं, और उसके बाद वो जो बयानबाजियाँ, जो भी गाली गलौज करते हैं गंदी गंदी औरतों के बारे में, चाहे किसी भी हीरोइन के बारे में, उसको भी पलटने में वो माहिर है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगी कि एक रणनीति है एक पार्टी को चलाने की, अगर एक नेता को रणनीति नहीं आएगी तो पार्टी चलाएगा कैसे। तो सेम वही उद्धव सरकार कर रही है, लेकिन उद्धव सरकार ना अब बहुत गलत डायरेक्शन में जाके ये चीज़ें कर रही है। एक आप करते हो रणनीति बनाना, आप एक जनता की भलाई के लिए होती है, एक होती है कि आप ना रणनीति जनता के खिलाफ ही बनाते जा रहे हो, तो आप यहाँ पे अगेंस्ट हो गए हो जनता के, जो कि यहाँ पे फेवरेबल नहीं है एक पार्टी के लिए। ठीक है, उद्धव सरकार अगर आपको अपनी पार्टी चलानी है और आपको अपनी पार्टी के लिए कुछ करना है, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आपके नेता लोग करते हैं, जो औरतों के बारे में जो उनके व्यूज़ हैं, जो उनके कमेंट्स होते हैं, तो उनको सबसे पहले उनको सुधारना होगा, खुद में अपनी कैरेक्टर को सुधारना होगा आपने, और आपने ऐसे नेताओं को ना चुन के कि जो औरतों की इज्जत ही नहीं करते हैं, आप लोग ऐसे पार्टी में लोगों को अपनी जगह देनी होगी जो पार्टी के हित के लिए काम करें, ना कि पार्टी के अहित के लिए काम करें। मैम आज इन्हें पॉलिटिकल एजेंडा लग रही है सारी चीज़ें, जब इनके एमएलए के ऊपर डली जाती है, जब अर्नब को इस तरीके से, जो आपने देखा होगा कि जो अर्नब के साथ चीज़ें की जाती हैं, फिर वो क्या था? देखिए, यहाँ पे ना उद्धव सरकार की जो मनमानी नीति चल रही है, वो एक तरह से देखे, कहते हैं अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ तो इन्होंने एक एजेंडा चलाया हुआ है। ये कह सकते हैं कि उद्धव सरकार के ये दोनों ना आंखों के तारे बन चुके हैं, कि उद्धव सरकार को रात को नींद नहीं आती, ना तो कंगना रनौत को देखे बिना, ना अर्नब गोस्वामी को देखे बिना। ये चाहते हैं कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी डेली के डेली पुलिस थानों के चक्कर काटें, और डेली के डेली इनके ऑफिसों के ईडी के चक्कर काटें वो लोग, और डेली के डेली किसी न किसी मुकदमे या एफआईआर होके उन्हें किसी ना किसी तरीके से उन्हें परेशान करना इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जो कि एजेंडा कह सकते हैं इसे। ठीक है, अब जब ये इतना कुछ कर चुके हैं अर्नब गोस्वामी के लिए, इतना भला उसका कर चुके हैं, तो इनको उसके बाद भी इनको चैन नहीं है। ये कभी अच्छे बर्ताव के लिए इन्हें बेल बॉन्ड भेज देते हैं कि आप बॉन्ड भरो 10 लाख का, ठीक है, और कभी ये कंगना रनौत को बोलते हैं कि आपकी बहन रंगोली भी सांप्रदायिक दंगे फैला रही है, तो आपको नोटिस समन कर देंगे। तो इनको चाहिए कि कैसे किसी भी लॉ पॉइंट पे जाके या किसी भी इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से ये वो चीज़ें खंगालते रहते हैं हमारे लॉ में या कहीं भी, कि हमें इन बंदों को लेके परेशान करना ही है, चाहे वो पुराने मुद्दे हों, चाहे वो नए मुद्दे हों, और ना मुद्दा ना भी हो तो ये बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पार्टी कैसी है कि मुद्दा बना भी लेगी। मैम अभी आपने कंगना रनौत का लिया, उनकी बहन रंगोली का नाम लिया, तो जो जिस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे कंगना रनौत उनकी बहन को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। बिल्कुल, देखिए, जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना, एक शरीफ इंसान, अगर आप उस पर उंगली उठाते हो तो
कहते हैं ना, सच्चाई कभी भी ना छिप नहीं सकती। अगर कोई इंसान सच्चा है तो उसकी सच्चाई आके रहेगी बाहर। जैसे कंगना रनौत के साथ एक टाइम पे उद्धव सरकार बिल्कुल अलग थी और कंगना रनौत और देश की जनता उसके साथ में थी। तो कहाँ पे हम लोग सच के साथ में थे? पूरी देश की जनता को सच पता है। जब कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, उन्हें पूरी तरह से बदनाम और बर्बाद करने की जो उद्धव सरकार की जो कोशिशें थी वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। वो एक सच्चाई के बेस पे ही हुई है कि कहते हैं ना, एक जब झूठ की नींव रखी जाती है तो वो झूठ की नींव ज़्यादा दिन चलती नहीं है, और सच्चाई की नींव जब रखते हैं तो देखिए सच्चाई की नींव का जो असर है वो कंगना रनौत को जो क्लीन चिट मिली है वो एक कहते हैं ना, एक मुहिम, एक कहते हैं एक सबूत पेश करता है कि कंगना रनौत ही सच्ची थी, उद्धव सरकार यहाँ पे झूठी थी। और उद्धव सरकार, मैं तो कहूँगी जब अब इलेक्शन, अगर यहाँ पे अगर इलेक्शन की घोषणा हो जाती है कि भाई मुंबई में इलेक्शन है, तो जनता के व्यूज़ और वहाँ की जो, मैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ होंगे जैसे अमिताभ बच्चन या जया बच्चन जी, जो उद्धव सरकार को सपोर्ट में उतरेगी। बाकी कोई, मुझे नहीं लगता जनता, मुंबई की जनता या फिर मुंबई सरकार के पक्ष में हमारे देश की जनता, चाहे वो आउट ऑफ मुंबई हो या कहीं भी किसी भी स्टेट की हो, मुझे नहीं लगता कोई भी इनके हित में उतरने वाला है। कोई भी ऐसा मुहिम नहीं चलने वाला है कि इनके फेवर में कि इनको वोट दिया जाए। मैम यहाँ पर ये भी है कि कंगना रनौत को एक तरफ क्लीन चिट मिल गई है, एक तरफ अर्नब गोस्वामी को भी बेल मिल जाती है, पर उसके बावजूद भी उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। बार बार किसी ना किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जाती है कंगना रनौत को। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने बार बार समन किया जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अर्नब गोस्वामी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छे एक न्यूज़ चैनल को, रिपब्लिक भारत को जो वो एक प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो चीफ और एडिटर उनकी जो पोस्ट है, बहुत अच्छा एक मुहिम उन्होंने छेड़ी हुई है कि भाई हमने झूठ के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है। तो सेम वही कर रहे हैं वो। पाल घर से लेके अगर हम अभी तक के मुद्दे देखें, SSR का केस हो, चाहे NCB हो, चाहे अभी अगर आप देखें कि NCB भी बच नहीं पाई है इन चीज़ों से, NCB पे भी उन्होंने हमला कर दिया है। तो अब जाके NCB नहीं है उद्धव सरकार की, उसमें सेफ नहीं है NCB, तो सोचो कौन सेफ होगा? ना तो कंगना रनौत वहाँ पे सुपरस्टार है वो लड़की, उसको पैसे की कमी नहीं, उसको पहुँच की कमी नहीं, उस पर सोचो एक VIP लड़की उसे कह सकते हैं, जब उसको कोई औकात नहीं है उद्धव सरकार के सामने, वो उसको ही परेशान कर रहा है, आर भारत का चीफ एंड एडिटर। तो जहाँ तक है, जब इतने बड़े बड़े लोगों को वो टारगेट कर सकती है तो आम जनता की कोई औकात नहीं है उस सरकार के सामने। आर भारत का चैनल जो प्रेजेंट कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी, उनको इस हद तक परेशान किया कि उनको जेल में रह के आना पड़ा। तो उद्धव सरकार के सामने ये लोग मात्र चींटी बराबर हैं। तो ये जो समझती है ना उद्धव सरकार, इस घमंड को चूर चूर करने के लिए यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए जल्दी से जल्द, जाकि इनको इनकी औकात अच्छे से पता चले। जहाँ पे NCB जैसी टीम, भारती के हस्बैंड को, ये दीपिका पादुकोण, इन सबको अरेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ना डर बैठ गया है, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक गुस्सा है आर भारत को लेके, या फिर कंगना रनौत को लेके, या फिर मैं कहूँगी हमारे देश की जनता के खिलाफ भी इनके बीच में आक्रोश है, क्योंकि हम लोग इनकी मूवी नहीं देख रहे, हम इनके बहकावे में नहीं आ रहे, हम लोग इनके पूरे सीरियल्स, पूरी मूवीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं अच्छे से। देश की जनता को आज पता है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं गुस्सा भरा हुआ है, जो ये लोग ऐसे तरीके से निकाल रहे हैं कि पता चल रहा है NCB को भी गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया है। वो मतलब अगर वो खोजबीन हो रही है तो वो चीज़ें निकाल रहे हैं कि ड्रग्स कहाँ मिल सकता है, कहानी मुखबरी कर रहे हैं लोग। तो अगर वो मुखबरी से वहाँ जा रहे हैं तहकीकात करने के लिए, तो क्या बुरा है इसमें? कुछ बुरा तो है नहीं। वो तो जो ड्रगिस्ट हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनका काम है वो पकड़ना। तो आप लोग उन पर हमला करवा रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप NCB तक को नहीं छोड़ रहे हो। मैम यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही इनके MLA यानी कि प्रताप सरनाइक के ऊपर ED की रेड पड़ती है, तो उसको लेकर चाहे फिर वो शिवसेना हो या फिर पूरी महाराष्ट्र की पार्टी, तमाम तरीके के नेता तमाम तरीके के बयान देने लगते हैं। एक तरफ शरद पवार ये कहते हैं कि BJP जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, कई तरफ से शिवसेना के नेता ये बोलते हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पर जब महाराष्ट्र में तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, उसको लेकर क्यों सामने नहीं आते? क्यों नहीं कहते कि उस पर भी लेकर एजेंडा चलाया था इन लोगों ने? देखिए यहाँ पे शिवसेना जो कह सकते हैं कि कांग्रेस की मिलीभगत एक तरह से चल रही है कि ये दोनों गुटबाजी में रह के, चाहे आर भारत को कब से इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया, जब से उन्होंने सोनिया गांधी के उसको नाम को एक एंटोनिया वर्ड उन्होंने एंटोनिया माइनो वर्ड यूज़ किया उन्होंने, तब से उनके ऊपर अटैक्स होने लगे, तब से वो टारगेट एक पॉइंट पे, एक कहते हैं ना गन पॉइंट पे आ गए वो। तो जब से उनको परेशान करना इन्होंने स्टार्ट किया है। अगर इनकी पूरी मिलीभगत देखें तो कांग्रेस जो कहती है सोनिया गांधी वही उद्धव सरकार करती है, उद्धव सरकार जो कहती है वही सोनिया गांधी जी करती हैं। तो सोनिया गांधी जी के पास भी एक पप्पू है, वो है उनका बेटा
ठीक है, और उद्धव सरकार के पास भी एक पप्पू बैठा हुआ है जो, तो अगर आप सोच रहे हैं दोनों उद्धव सरकार जी और सोनिया गांधी जी कि आप अपने दोनों पप्पुओं को उठा के एक अध्यक्ष, एक बड़ा सीएम बना सकते हैं या बड़ा प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो देश की जनता ये होने नहीं देगी, क्योंकि उनको उनकी औकात पता है कि आपके बच्चे कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। आप एक देश चलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, सबसे बड़ी बात, और आप एक अपने बेटे को फ्यूचर दिखाने वाली या राजगद्दी देने वाले होते कोई नहीं, क्योंकि आपके बाप दादों की गद्दियाँ नहीं है। देश की जनता, लोकतंत्र तरीके से यहाँ चुनाव होते हैं, डेमोक्रेटिक हमारे देश का वो है, तो उसके तरीके से यहाँ चुनाव होंगे, उसी के तरीके से सीएम बनेगा, उसी के तरीके से देश की पसंद, जो जनता की पहली पसंद होगी उसी को चुना जाएगा और वही देश का सीएम बनेगा, वही देश का पीएम बनेगा। जिसे देश की जनता चाहेगी वही आएगा, और आपको नहीं चाहेगी तो आप नहीं आओगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं, तमाम तरीके के घोटाले निकल कर आ रहे हैं, और जिस तरीके की तानाशाही ये सरकार कर रही है, शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों ने जो गुटबाजी करके जो सरकार बनाई है, अब ये सरकार इतनी ज़्यादा निरंकुश हो चुकी है, जिस तरीके का लोगों का व्यवहार है, लोग जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, उसी के आधार पे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार चल रहेगी और हमारे को सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। बिल्कुल मैम, अगर आप उद्धव सरकार जी से आर भारत पे या कंगना रनौत पे कोई टिप्पणी पूछें तो वो बिल्कुल टिप्पणी नहीं देंगे, वो बिल्कुल कोई कमेंट पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी सरकार चलेगी, कैसी चलेगी, अच्छी चलेगी, वैसी चलेगी, तो बहुत अच्छे से टिप्पणी देना चाहिए, क्योंकि उनको एक घमंड है। कहते हैं ना, जब एक सरकार बार बार आती जाए तो उसको एक घमंड हो जाता है, ईगो फैक्टर आ जाए, है, तो वही ना उनके बाल ठाकरे, उनको जो बाप दादों ने किया है वो उसी को लेके घमंड में चूर चूर है, क्योंकि ये भूल गए हैं कि उनके बाप दादा जो थे वो हिंदुत्ववादी थे, वो देश के हित के लिए करते थे। आप देश के अहित के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। उन्होंने बॉलीवुड का कभी बुरा नहीं चाहा, बाल ठाकरे जी हमेशा बॉलीवुड को बढ़ाना और विकसित करना चाहा, लेकिन आप बॉलीवुड को ड्रग्स के लपेटे में लेके, ड्रग्स के कहते हैं ना गढ़ माफिया, उसको गैंग माफिया बना के, और जो आपका जो कहते हैं ना फॉरेन कंट्री से जो आपका पैसा आता है उसको मिसयूज करके देश की जनता के हित में ना लेके उस पैसे को ऐसे या तो आप आतंकवाद फैलाने में या आप ड्रग्स फैलाने में, बॉलीवुड को बदनाम करने में आपका पूरा सहयोग है। आज बॉलीवुड पूरा ड्रग्स के कहते हैं ना एक नशे में धुत एक पूरा वो बन चुका है। आजकल जो अपने बल पे आए हुए बंदे, भारतीय जैसे बंदे, वो ड्रग्स ले सकते हैं, तो कोई भी ड्रग्स ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे जिसका घर बार नहीं है, जो अपने बलबूते पे आया वो तक ड्रग्स ले सकता है। तो आपके अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, ये सब तो ड्रग्स के, इनके बच्चे अभी से ड्रग्स में भी शायद, जहाँ पे अगर हम स्टेप लें बॉलीवुड में आगे बढ़ने का, तो हमारा पहला फर्स्ट स्टेप होगा, हमें ड्रग्स लेना पड़ेगा, हमें ड्रग्स के नशे में वो सीन्स करने पड़ेंगे जो शायद कभी कोई लड़की सोचे भी ना। मैम मेरा एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से बॉलीवुड के लोगों का जिस तरीके से एक जो असली चेहरा था वो जनता के सामने निकल कर आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार चलता है, सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही चला रखी है उसको लेकर भी जनता के सामने चीज़ें आ रही है, तो जनता में जो जागरण हुआ है वो ऐसी तमाम चीज़ों का बहिष्कार कर रही है। आज जनता आपने देखी हो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो अभिनेता हो, सबका बहिष्कार कर रही है। क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारी उस देश की जनता के लिए? बिल्कुल, देखिए, अगर आप केबीसी को देखें या बिग बॉस को देखें या आप छपाक मूवी को देखें या सड़क 2 को देखें या फिर आप आने वाली जो लक्ष्मी मूवी को देखें, तो देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि हम लोग को इनको बॉयकॉट करना है, चाहे वो किसी भी हीरो की मूवी हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, पठान हो गई, शाहरुख खान की मूवी। मैं तो कहूँगी शाहरुख खान जी, आप पठान 2 जाके ना पाकिस्तान में रिलीज करो, और निहाल सिंह चड्ढा आ रही है, अभी राम सेतु मूवी आ रही है, आप कैसी कैसी मूवियाँ बना रहे हो। देश की जनता इन मूवीज़ के, कहते हैं ना, आप पहले राम सेतु एक कहते हैं ना हमारे राम जी का से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, तो लोग एक धार्मिक भाव से देखने भी जाते थे, लेकिन आज देश की जनता को पता है कि राम सेतु है, यानी कि हम राम सेतु में कुछ ना कुछ कांड जरूर घुसाया होगा, और इसीलिए हम लोग देखने नहीं जाएंगे और इसीलिए हम जरूर बॉयकॉट करेंगे इस मूवी को। धन्यवाद मैम।